जय हिंद दोस्तों। आज के इस लेक्चर में समझेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 एमीन के बारे में। इसमें समझेंगे कि एमीन क्या होता है और एमीन कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर में समझेंगे कि एमीन की परिभाषा क्या होती है और उसके बाद एमीन को बनाना समझेंगे। तो एमीन की परिभाषा जो होती है क्या होता है, अमोनिया के एक परमाणु, अमोनिया बोले तो NH3, NH3 के एक परमाणु, एक हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि एल्किल समूह यानी कि आर, ये एल्किल समूह को अच्छे से समझना जरूरी है। एल्किल समूह क्या होता है, आर, और आर का मतलब ये होता है, आर की जगह पे हम रख सकते हैं CH3, C2H5, ये आदि, मतलब कुछ भी हो सकता है। एल्किल समूह यह एरिल समूह, ये दोनों बात को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। एल्किल समूह क्या होता है, जैसे CH3 हो सकता है और C2H5 हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, वहाँ ये सब ग्रुप हो सकते हैं। और एरिल समूह या एरिल समूह का मतलब होता है बेंजीन ग्रुप या एरोमेटिक कंपाउंड। और बेंजीन ग्रुप क्या होता है, C6H5। अगर इसका कहीं कहीं ये लिखा रहता है या तो कहीं कहीं डायग्राम बना होता है। डायग्राम किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से। तो एरिल समूह का मतलब बेंजीन समूह, और बेंजीन समूह कहीं से लगा हो आ जाता है तो इस प्रकार प्राप्त होने वाले यौगिक को इमीन कहा जाता है। एक बार फिर से समझते हैं। अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु के स्थान पर यदि कोई एल्किल समूह यानी कि CH3, C2H5 या एरिल समूह या जैसे बेंजीन समूह आ जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाले यौगिक को इमीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इमीन कहा जाता है। ये दोनों बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि एल्किल समूह की जगह पे क्या हो सकता है, CH3, C2H5 हो सकता है, और इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। दूसरा है एरिल समूह, एरिल समूह के बने AR से रिप्रेजेंट किया जाता है, और AR की जगह पे बेंजीन समूह कोई भी हो सकता है, जैसे C6H5 हो सकता है, या तो डायग्राम बना के इस प्रकार से आपको दिया जा सकता है। अभी इसके डायग्राम को और इस स्ट्रक्चर को अच्छे से हम लोग समझेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, इमीन कहेंगे। अभी एमीन को देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो जैसे हमारे पास अमोनिया है और अमोनिया के स्थान पे हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेंगे, एक एल्किल समूह जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे। एल्किल समूह यानी R समूह जोड़ेंगे इसलिए इसको प्लस में लिख रहे हैं, हाइड्रोजन को निकालेंगे इसलिए इसको माइनस में लिख रहे हैं। तो एक R ग्रुप जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे निकल गया, H2 है, और यहाँ पे हमने एक R ग्रुप जोड़ दिया। R ग्रुप का मतलब जानते हैं कि यहाँ पे CH3 भी हम जोड़ सकते हैं, C2H5 भी जोड़ सकते हैं, C3H7 भी हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे R की जगह पे एक कोई भी इनमें से ग्रुप हो सकता है। तो हमारे पास RNH2 बन गया। अगले स्टेप में हम और क्या कर सकते हैं कि एक R ग्रुप और जोड़ रहे हैं, यानी कि एक R ग्रुप और जोड़ेंगे और एक हाइड्रोजन को हम फिर से निकाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ देख रहे हैं कि 2 R ग्रुप हो गए, एक R ग्रुप यहाँ पे, एक R ग्रुप यहाँ पे, और एक हाइड्रोजन और निकाले। यहाँ 2 हाइड्रोजन था तो यहाँ पे केवल एक हाइड्रोजन बचा। अभी एक हाइड्रोजन बचा है, हमने एक स्टेप पे और करेंगे। तो एक स्टेप पे और करेंगे यानी कि एक R ग्रुप और जोड़ेंगे, और एक R ग्रुप जोड़ेंगे तो फिर एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, और एक हाइड्रोजन फिर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई हाइड्रोजन ग्रुप नहीं बचा है, और R ग्रुप कितने हो गए, 3, 1 2 3। अब इन्हीं के आधार पे इनका भी कई प्रकार के एमीन होते हैं। R ग्रुप के जुड़ने के आधार पे एमीन भी कई प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन के प्रकार के होते हैं इसको हम वर्गीकरण में समझेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि एमीन का वर्गीकरण। एमीन का वर्गीकरण जो होता है, एमीन का वर्गीकरण R ग्रुप और AR की संख्या के आधार पे होता है। R और AR तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि R का मतलब होता है C3 या C2H5 या C6 या 7, इन्हीं के आधार पे यही ग्रुप जुड़े होंगे। AR का मतलब क्या होता है, AR के मतलब होता है फेनिल ग्रुप या बेंजीन ग्रुप कह सकते हैं, जैसे C6H5, और क्या हो सकता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के दे सकता है। तो ये एरिल समूह होता है। इन्हीं के जुड़ने के आधार पे जो होते हैं इमीन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राथमिक इमीन। पहला कौन सा है, प्राथमिक एमीन, या तो 1 डिग्री एमीन कहा जाता है। 1 डिग्री एमीन किसे कहेंगे, डिफिनीशन देखते हैं। अगर नाइट्रोजन परमाणु केवल एक आर या आर ग्रुप्स आर समूह से अगर जुड़ा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं,
प्राथमिक एमीन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन से केवल एक आर ग्रुप जुड़ा है, तो ये क्या है, प्राथमिक एमीन है। डिफिनीशन में भी कि नाइट्रोजन परमाणु केवल एक आर या ए आर समूह से अगर जुड़ा होता है तो उसे क्या कहेंगे, प्राथमिक एमीन कहेंगे। तो इससे केवल एक आर समूह जुड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो आर की जगह पे हम CH3 भी रख सकते हैं। तो एक CH3 यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसे प्राथमिक एमीन कहेंगे। AR देखते हैं तो AR भी एक नाइट्रोजन समूह से जुड़ा है, तो इसे भी प्राथमिक एमीन हम कहेंगे क्योंकि एक ही जुड़ा है। या तो हम AR के जगह पे बेंजीन समूह जोड़ सकते हैं, पूरा समूह ही बेंजीन का स्ट्रक्चर बना के जोड़ सकते हैं, तो ये भी क्या है, प्राथमिक एमीन है। तो हमने 4 प्रकार के एग्जाम्पल आपको दिखा दें, इसी प्रकार के एग्जाम्पल आएंगे आपको सामने। दूसरा हमारा है द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन किसे कहते हैं, अगर नाइट्रोजन परमाणु से 2 R या AR समूह जुड़ा होता है तो उसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। जैसे इस नाइट्रोजन परमाणु से देख सकते हैं आपको यहाँ पे एक R ग्रुप जुड़ा है। R ग्रुप का मतलब जानते हैं CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, और दूसरा यहाँ पे CH3 जुड़ा है। तो नाइट्रोजन परमाणु से जो 2 R ग्रुप जुड़े हैं यानी कि CH3 ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसे हम द्वितीयक एमीन कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि C6H5 2 जुड़ा है, नाइट्रोजन से डायरेक्ट C6H5 जुड़ा है, यानी कि AR समूह जुड़ा है। यानी कि कौन सा समूह जुड़ा है, AR समूह जुड़ा है, तो इसे हम द्वितीयक एमीन कहेंगे। अगर 2 जुड़े हैं तो द्वितीयक एमीन। तृतीयक एमीन क्या होता है, अगर नाइट्रोजन परमाणु से 3 R या AR समूह जुड़ा होता है तो उसे हम तृतीयक एमीन कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 आर ग्रुप जुड़े हैं। आर ग्रुप का मतलब जानते हैं कि CH3 होता है। ये तीनों क्या हैं, आर ग्रुप हैं, यानी कि एल्किल समूह हैं। तो 3 अगर नाइट्रोजन परमाणु से 3 आर ग्रुप या एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम कहते हैं तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो इसे देख सकते हैं कि C6H5 3 ग्रुप जुड़ा है, 3 जुड़े हैं और 3 जुड़े हैं नाइट्रोजन परमाणु से डायरेक्ट, तो इसे हम भी तृतीयक एमीन कहेंगे। और यहाँ इस C6H5 का मतलब क्या है, AR समूह। कौन सा समूह, AR समूह है। तो आप 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। इस प्रकार से एमीन का क्लासिफिकेशन किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। किसी प्रकार का अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किसी नए टॉपिक पे अगर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।